जिस प्रकार हम अपने मुख से इस जिह्वा में मां सरस्वती का वास होता है और इस जिह्वा से जब हम बुरे शब्द बोलते हैं, किसी को अपशब्द बोलते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो ये जिह्वा हमारी, ये मुख हमारा अपवित्र हो जाता है। और जब हम इस मुख से भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, तो ये मुख हमारा पवित्र हो जाता है। इसीलिए भागवत के पहले जब हम भागवत महापुराण में विराजमान हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो हमारी इस वाणी को, इस आत्मा को और इस पूरे वातावरण को अगर पवित्र करना है तो हमें संकीर्तन करना होता है। अगर हम संकीर्तन करेंगे, किसी नाली में पानी बह रहा हो, अगर हम उसमें गंदा पानी बहाएंगे तो नाली गंदी हो जाएगी, और अगर उस नाली को साफ करना है तो हमें साफ पानी बहाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर ये हमारा मुख अपवित्र हो गया है तो ये पवित्र कैसे होगा? जब हम इस मुख से, इस जीवा से भगवान का नाम लेंगे। तो सभी लोग कथा में या किसी भी भगवत कार्य में जब जुड़ते हैं तो सबसे पहले इस वाणी से भगवान का नाम निकलना चाहिए, जिससे ये वाणी पवित्र हो जाए, ये शरीर पवित्र हो जाए, ये वातावरण पवित्र हो जाए। तब हमें जो है श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण रूप से समझ में आएगी। संकीर्तन का ये महत्व है। दूसरी बात, हम कीर्तन जो करते हैं, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। भागवत महापुराण के अनुसार श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, लेकिन दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। जब हम कथा के साथ संकीर्तन करते हैं तो पहली भक्ति के साथ हमारी दूसरी भक्ति भी पूरी हो जाती है। आज 9 प्रकार की भक्ति का विवेचन है और वो पूरी 9 प्रकार की भक्ति हम आज आपको श्रवण कराएंगे। प्रहलाद जी जिस प्रकार से 9दा भक्ति कही है, वही 9दा भक्ति आज यहाँ पर हम आप सबको श्रवण कराएंगे। तो सर्वप्रथम हमारे साथ दिव्य संकीर्तन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जो हम कीर्तन करते हैं आप लोगों को याद हो गया, डेली वही बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि आपको याद हो जाए। और जब ये कथा पूरी हो जाए ना